हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 7 बजे से। और आज ना मैं सुबह सुबह जाने वाली हूँ सीधा ही भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में। और आज ना गरुड़ जी के पास में एक पूजा करवानी है भाई, और उसके लिए ना इतना सारा सामान और इतनी सारी मालाएं लेके जा रही हूँ, क्योंकि हर माला एक एक माला ना हर भगवान जी के पास में चढ़ा दूंगी। साथ ही में आज का जो मौसम हो रखा है बद्रीनाथ का ना, कल रात से ही लगातार बारिश हो रही थी भाई, और उसके बाद ठंडा तो बढ़ ही गया है और अभी भी मौसम काफ़ी हद तक ख़राब ही हो रखा है। तो फटाफट से पहले मंदिर में जाके आते हैं और पूजा करवा के आते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे अभी घर पे बहुत सारा काम करना है, नाश्ता बनाना है, क्योंकि मम्मी के हाथ पे चोट लगी हुई है तो मम्मी कुछ भी नहीं कर पा रही। तो फटाफट से जाके वापस आते हैं। बाकी भाई मैं पहुंच चुकी हूँ मंदिर में, और यहाँ पे ना पंडित जी भी मिल गए हैं भाई, और ये देखो सारा सामान। तो आप फटाफट से पूजा करवाते हैं, और ये जो पूजा है ना संतान प्राप्ति के लिए हो रही है भाई। तो पंडित जी के पास सारा सामान देते हैं। जय बद्री विशाल, आओ आगे आओ। आप उनका नाम अपना मन में जिनके नाम से लाए हो उनका नाम लो अपने मन में। हाँ, उनके नाम से आप आए हो ना। हाँ, हाँ। आप उनकी तरफ से आपके नाम की पूजा होगी, उनके नाम देना। अरे रख घड़े में रख दो बस। हाँ चाचा जी। जय। बाकी भाई मंदिर से घर आने के बाद फटाफट से मैंने नाश्ता बनाया, और हमारे खेत में ना खूब सारे मूली हो रखे हैं भाई। तो मैंने आज नाश्ते में मूली का पराठा ही बनाया था। बर्तन वगैरह धोए, गोबर निकाला, कपड़े धोए, और मौसम जो है भाई अभी जाके थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, हल्की वाली धूप आ गई है। और अभी फिर से मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि आज फिर से जो है भाई ड्रेसिंग करवानी है, और जो पट्टी है ना वो बार बार छूट जा रही है भाई, तो वो भी दिखाऊंगी। साथ ही में मम्मी आज थोड़ा ना इस साइड दर्द भी बता रही, जहाँ पे चोट लगी हुई है उसके थोड़ा ऊपर ऊपर पे, वो भी दिखाना है। और बगल पे दादी रहती है, तो दादी भी हॉस्पिटल आ रही भाई हमारे साथ में ही। दादी की भी थोड़ा तबीयत ख़राब हो रही है, तो दादी भी आएगी। बाकी भाई हॉस्पिटल से मैं जाने लग गई हूँ घर, और मम्मी और दादी अभी हॉस्पिटल में ही है। मम्मी की ड्रेसिंग हो गई है, दादी की अभी दादी का ECG करना है, BP चेक होगा, इंजेक्शन वगैरह लगने थे। और उतनी ही देर में ना धूप आ गई है भाई, और बहुत सारे जो कपड़े हैं वो धोए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी जाके कपड़ों को धूप पे डाल दूँगी। मम्मी दादी के साथ में रुकी हुई है, तो तब आएगी भाई मम्मी। तो यहाँ पे भाई पुप्पू जी हमको प्रसाद देने आई है।
कि भाई हॉस्पिटल से घर आने के बाद फटाफट से मैंने जो कपड़े बाकी थे उनको धोया, कुछ कपड़े धूप पे डाले और उसके बाद ना मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी माला, क्योंकि फिर से मुझे कुछ माला का ऑर्डर आ रखा है और अभी तो मैं छोटी माला बना रही हूँ। उतनी ही देर में मम्मी भी आ गई थी और मम्मी ने यहाँ पे भात बनने के लिए रख दिया है और आज ना मम्मी कड़ी बना रही है तो उसके लिए यहाँ पे बेसन वगैरह भिगो के रख दिया है भाई। साथ ही में अगर आप लोगों को भी भगवान बद्री विशाल जी के चरणों में माला अर्पित करनी है या फिर आजकल सावन का महीना चल रहा है तो आदि केदारेश्वर में अगर आप माला अर्पित करना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, मैं अपना नंबर डाल दूंगी इस वीडियो में। तो फटाफट से हम माला बनाते हैं भाई। और आजकल ना हमारे यहाँ इतनी बड़ी बड़ी तुलसी भी मिल रही कुछ तो बहुत ही आनंद आ जाता है आजकल माला बनाने में। आजकल हाथ में भी उतना कुछ वो नहीं होता है, ये देखो भाई। और आजकल तो तुलसी पे जो है ना सुंदर से फूल भी आ गए हैं, ये देखो, तो बड़ी प्यारी लगती है भाई, ये देखो। बाकी भाई अभी मैं और मम्मी आ गए हैं हमारे खेत के पास में और हम लोग ना, क्योंकि मम्मी घास नहीं काट पा रही, मम्मी के हाथ पे लगी हुई है, तो थोड़ा खेत के आसपास में जो घास होता है उसी को काटेंगे भाई, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है जंगल तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए खेत के आसपास ही घास काटना पड़ेगा। चल जे ऐसा का ना अभी भी हम भाते तो धो रही अभी, तो इसलिए भाई आसपास ही काटना पड़ रहा है। ऐसे मौसम में जंगल भी कैसे जाना, लोग तो जा ही रहे हैं पर मैं नहीं जा सकती इसलिए। बाकी भाई हम लोगों का दिन का खाना भी हो गया है, साथ ही में मैंने बर्तन भी धो दिए हैं और उतनी ही देर में हमारी गाय भी आ गई थी, तो मैं यहाँ पे अपनी गाय को बांधने के लिए आ रखी थी भाई। और सोच ही रही थी कि आज रात को खाने में क्या बनाऊंगी, उतने ही मेरे खेत में नज़र गई तो यहाँ पे ना हमने मटर बोए थे, तो मटर दिख तो रहे हैं मुझे खूब सारे, अब पता नहीं कि अच्छे से हो गए हैं कि नहीं हुए हैं। हो जाएंगे तो आज मैं आलू और मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और थोड़ी देर बाद जाऊँगी ना खेत में। तो ये देखो भाई, ये रहे मटर, बड़े अच्छे हो रखे हैं और खूब सारे हो रखे हैं, तो थोड़ी देर बाद जाएंगे भाई ना खेत में। अभी तो थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, मौसम भी अभी के लिए ठीक हो गया है थोड़ा बहुत, बारिश तो नहीं हो रही है, तो बढ़िया है भाई, ऐसा भी रहेगा तो ठीक है। कि भाई दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद ना थोड़ी देर आराम करा, शाम को उठी। वैसे तो मेरा प्लान था आज आलू और मटर बनाने का, बारिश ही नहीं हुई तो मैं अपने खेत में जा नहीं पाई और घर पे ना कद्दू की सब्जी थी भाई, तो सब्जी भी मैंने बनने के लिए यहाँ पे रख दिया है और साथ ही में आटा भी गूंद लिया है भाई। तो अब केवल मुझे मंदिर जाके दिया बत्ती करना है और उसके बाद जाना है भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में, और साथ ही में पोस्ट ऑफिस में भी जाना है भाई। मेरे लिए किसी ने कुछ पार्सल भेजा है, मुझे खुद नहीं पता किसने भेजा है, वहाँ जाऊँगी तभी जाके पता चलेगा। बाकी भाई घर पे खाना बनाने के बाद मैं फटाफट से माँ उर्वशी और नंदा मंदिर में जा रखी थी पूजा करने के लिए, और अभी मैं आ गई हूँ ऋषिगंगा नदी के ठीक पास में और मैं जाने लग गई हूँ अभी मंदिर में माला दूध देने के लिए, और साथ ही में मुझे अभी पोस्ट ऑफिस में भी जाना है भाई। और ये देखो भाई अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है, बड़ा प्यारा सा एकदम सुंदर सा,
और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, बारिश नहीं हो रही है, तो ठीक है भाई, ऐसा मौसम भी रहेगा तो बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे मैं अभी वेट कर रही हूँ दीदी का। और साथ ही में भाई आजकल ना बरसात के टाइम पे खूब नदियों में मिट्टी मिट्टी वाला पानी जो है भाई वो आता है, तो आजकल ना नदियों के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पूरी अपनी सेफ्टी में रहना चाहिए, क्योंकि पानी कब बढ़ जाए वो भी नदी का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगता है भाई, बिल्कुल भी नहीं। दीदी आ गई है, थोड़ा देरी मैंने दीदी का वेट करा और आज हम दोनों थोड़ा मैचिंग हो गए हैं भाई। मेरे को मेरी आंखों में केवल नींद दिखाई, एक बार पूछो। बाकी भाई मंदिर के पास में ना दूध देने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं पोस्ट ऑफिस में मेरा पार्सल लेने के लिए। और आज दीदी भी आ रखे हुए मार्केट में, कुछ सामान भी लेना है। बाकी ये रहा भाई हमारा पोस्ट ऑफिस, यहाँ ना भैया पहचान के है तो थोड़ा लेट भी आती हूँ तो हो ही जाता है काम। ये रहा भाई मेरा पार्सल, बहुत टाइम से मैं लेने का सोच ही रही थी और खुद से मुझे यहाँ सरप्राइज़ मिल गया है, तो घर जाके चेक करेंगे। बाकी किसी भैया ने भेजा हुआ है भाई ये मेरे लिए। बाकी भाई मार्केट में घूमने के बाद ना अभी हम लोग आ गए हैं ठीक साकेत चौराहे पे, और ये देखो भाई सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर। और आज मुझे ना भजन में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ भाई, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और भीड़ भाड़ तो है आज थोड़ा बहुत ना, क्योंकि 2-3 दिन से यात्रा बंद थी, तो अब यात्रा शुरू हो गई है, तो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ आज जो है भाई देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट में तो आपको पता ही है खूब रौनक रहती है बद्रीनाथ धाम की। और अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि घर पे खाना भी बनाना है और वही नॉर्मल काम रहता ही है मेरा। फाइनली भाई मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे, और ये रहा भाई मेरा पार्सल, तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। और जिसने भी भेजा उनको थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं है किसने भेजा था, मुझे पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया था और स्ट्रेटनर है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी को भी पता है, दीदी वीडियो बना रही है, मतलब लगभग 10-15 दिन हो गए होंगे ना दीदी। मैं दीदी से डिस्कस ही कर रही थी कि दीदी मुझे एक स्ट्रेटनर लेना है, कौन सा लूँ क्या लूँ। और उससे पहले मतलब मेरे मंगाने से पहले भाई, और जिस मतलब मेरे को स्ट्रेटनर मिल गया है, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेक करते हैं इसको, क्योंकि पार्सल में दिक्कत हो ही जाती है भाई। और अमेज़ॉन से यहाँ मंगवाया, मेरे को तो पता ही नहीं था कि बद्रीनाथ में अमेज़ॉन भी आता है, मैं तो सरप्राइज हो गई हूँ एकदम। तो चेक करते हैं भाई इसको लगा करके, फिर आपको बताती हूँ। बाकी भाई मार्केट से घर आने के बाद अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और अब फटाफट से वीडियो एडिट करके अपलोड करने के लिए लगा देती हूँ। और ये गिफ्ट ना मेरे लिए हैदराबाद से आया था भाई, जो मैं आपको स्ट्रेटनर दिखा नहीं रही थी, तो हैदराबाद से भैया ने भेजा है, तो थैंक यू सो मच आपका बहुत बहुत। बाकी अब मैं आपसे एक नई ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।